केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर जाएं और केवी न्यूज कर्नाटका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम आपसे जो बात करवाने के लिए यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हाल ही में मैसूर में एक महिला का जो है बलात्कार हो चुका है। इस बलात्कार होने के बाद ना कोई एक पॉलिटिशियन इसके बारे में बात करने के लिए तैयार है, ना किया है, ना कोई एक महिला जो आगे आकर इस हादिसे के बारे में बात करना चाह रही है। आप एक डॉक्टर भी हैं, एक समाज सेवक भी हैं, खुद आप एक महिला हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। बेशक ये एक हादसा ही है जो मैसूर में गुजरा है, ख़ासकर मैसूर जैसे छोटे शहर में जहाँ पर लोग अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं और एक एजुकेशनल हब है, लोग यहाँ पे बहुत भरोसे से आते हैं। ऐसा वाक़या मैसूर में होना लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे मामलात होते नहीं हैं, ऐसे मामलात अक्सर होते हैं, बट ये नज़र नहीं आते हैं, ये नोटिस में नहीं आते हैं, इनका कंप्लेंट नहीं होता है। बहुत सारे वाक़ये मैसूर में होते हैं। क्राइम इज़ क्वाइट हाई इन मैसूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। यस, लुकिंग एट अ सीन वेयरन एक रेप हुआ है, एक बलात्कार हुआ है, डेफिनेटली इट इज़ ऑफ कंसर्न, बहुत बड़ी बात है। एंड आपका जो क्वेश्चन था कि कोई भी आके प्रोटेस्ट करके नहीं है, बोल के नहीं है, लेकिन नहीं, इमीडिएटली जैसे ही ये वाक़या हुआ दूसरे दिन ही ADISO वालों ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ भी गई थी उनके साथ, उनका प्रोटेस्ट चला था। मुझे इनवाइट आया था बट मैं नहीं जा सकी। तो ADISO वालों ने शायद ये भी दिया था, अपना मेमोरेंडम भी सबमिट किया था और वहाँ पे की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं आ सके और उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। इस बात पे भी उन लोगों को रंज था। तो बेसिकली मैसूर का कल्चर ही ऐसा हो गया है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा टैबू है और बहुत बड़ा स्टिग्मा है ऐसे इश्यूज़ को, जहाँ पे अगर यही वाक़या मैं कहती हूँ अगर यूपी में होता तो उसको इतना बड़ा बना देते। मैसूर के खुद के लोग बाहर आके जितने भी हैं हमारे जो लीडर्स हैं, जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल आगे आके कंडेम कर देते। बट अपनी सिटी में जब ऐसे हो गए हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ी, पता नहीं मैं क्या कहूँ इसको, क्या हिचकिचाहट है या वो उनका सिस्टम ऐसे बन गया है कि वो नहीं बात करते हैं ऐसी चीज़ों पे। ये पहली बार नहीं हुआ, ऑन एंड ऑफ ऐसी हरकतें होती रहती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट होना, मोलेस्टेशन होना, ईव टीजिंग के इतने इश्यूज़ हैं मैसूर में। एंड ये सब पॉलिटिशियंस के आगे जाती हैं, ये सब बातें डिस्कस हुई हैं बट स्टैंड नहीं लेता। बिकॉज हमारे यहाँ क्या हो गया कि हमारे यहाँ की जो मैसूर का जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, आपको तो अच्छे से पता है कि जब हम CAA NRC के लिए प्रोटेस्ट के लिए जाते थे तो हम जैसे लोगों को आगे लेके जाने में बहुत लोगों को खुशी होती थी। बट जो लोग आगे खड़े होते थे, स्पेशली द मेल्स, वो खुद अपनी बीवियों को, बेटियों को घर छोड़ के आते थे, नहीं आगे लाना चाहते हैं। बट अगेन अगर यही काम अपनी घर की औरतें हैं, बीवियाँ, पॉलिटिशियंस के साथ कैंपेनिंग्स पे चले जाती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स पे चले जाती हैं, तो वो होता है एक डेमोक्रेटिक पार्टी या कोई भी पार्टी, उसको सपोर्ट करना, अपने हुकूक के लिए लड़ना। बट जब एक औरत के हुकूक की बात आती है, बात पासा ही पलट जाता है टोटली। तो ये कल्चर बन गया है मैसूर में। एंड आई एम सॉरी टू से, मैसूर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत बेहतरीन शहर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने क्या कहा था मैसूर के बारे में। बहुत रंज होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुफ्त होती है ये देख के कि ऐसे मसलों पे जब ऐसी चीज़ें जब आती हैं, जब क्राइम सामने आता है, इट्स अ टैबू, दिस कैन नॉट हैपन इन मैसूर। यही बात होती है कि ऐसी चीज़ मैसूर में हो नहीं सकती। इसको जितना चाहे उतना छुपा दे, जितना चाहे उसको बंद कर दे। इसी सिलसिले में, इसी थॉट प्रोसेस के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है लड़कियों को या औरतों को जो है 6 बजे के बाद में जो है घूमना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे बेहतर है ना अपने घर के मेल्स को घर में रखें 5 बजे के बाद, चुप करके अपने बच्चे, अपने हस्बैंड्स, अपने जितने भी मेल्स हैं ना, उनको कैद करके रखें ना। औरतों के ऊपर क्यों है ये जुल्म? आई मीन दिस इज़ इनसेन। ये शायद हमारे एक बहुत बड़े जिम्मेदारान की तरफ से आया था एंड मैंने देखा इसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारा एजिटेशन होते हुए एंड इसको ट्रोल होते हुए। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ों की बात है कि आप कह लें कि 6 बजे के बाद लेडीज़ नहीं जा सकती हैं बाहर या 5 बजे के बाद लेडीज़ नहीं जाती। ऐसा क्या है?
आई मीन चामुंडी हिल एक इतनी बेहतरीन जगह है। मैं अक्सर ज़्यादातर इसी वक्त पे हम लोग जाते हैं, यूजुअली 9:30 10 o'clock हमारे ड्राइव्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉलेज के, उनको बहुत अच्छा लगता है वो। इट्स अ रिफ्रेशिंग एरिया, इट्स अ रिफ्रेशिंग जोन। एंड अगर चामुंडी हिल में महफूज आई मीन हिफाजत नहीं हो सकती है, ऐसी टूरिस्ट प्लेस है वो, इतने सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर वहाँ पे हिफाजत नहीं है, कहेंगे कि आप घर में बैठ जाएं, ये इसका अच्छा मुझे ये बताएं, घर में कौन महफूज है? घर की 4 दीवारी में कितनी औरतें महफूज हैं? हमने कभी इसके बारे में सोचा है? कभी महिला पुलिस स्टेशन जाए या वुमेन्स ग्रीवियंस सेल जाके देखें, कितने अब्यूज के केसेस पड़े हुए हैं वहां पे अनअटेंडेड। घर की 4 दीवारी में कौन महफूज है? जितना घर की 4 दीवारी में खतरा है, उतना ही बाहर खतरा है। हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस लाएं, हम लोगों को उनकी हुकूक के बारे में बताएं, उनसे कहें कि लाइक अगर कुछ भी उनके साथ गलत हुआ तो उनका हौसला अफजाई करें, उनको बाहर लाएं, उनको बताएं कि वो आके अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। ये सोशल रिफॉर्म्स हैं, ये नहीं है कि किसी ने आज ही कहा था कि लाइक ऐसे रूल आना चाहिए जैसे कि आप हाथ काट दो, पैर काट दो। ये हमारी कंट्री में नहीं हो सकता है। ये जज्बाती तौर से हम कह सकते हैं, बट ये हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। यहाँ पे आज़ादी है, रात के 12 बजे जाने की भी आज़ादी है, रात के 2 बजे जाने की भी आज़ादी है, सुबह के 6 बजे जाने की भी आज़ादी है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होता है। बट एक चीज़ पे गौर करना चाहिए कि कुछ रिफॉर्म्स तो अब लाने ही चाहिए। स्पेशली यूपी में जो इतने सारे केसेस हाल ही में हुए हैं, एंड हर शहर में ये केसेस होते हैं, तो एक सोशल रिफॉर्म, एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। एंड वो काम तो एक अच्छे लीडर जो मास को लेके चले, ऐसे लीडरों के साथ उम्मीद की जाती है, वरना देयर इज़ नो फ्यूचर। इस हादसे को लेकर जो साधारण महिला हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? डेफिनेटली यही मैसेज है कि किसी के दबाव में ना आए। ऐसा नहीं है कि घर बैठ जाने से इंसान महफूज रह जाएगा, फिर आप दूसरों का हक मार रहे हैं, दूसरों को जीने की आज़ादी से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। आई मीन हर औरत को चाहिए कि वो एक स्टैंड ले, अपने लिए लड़े। यहाँ पे कोई किसी की हिफाजत करने नहीं आएगा, कोई किसी की आवाज़ बनने नहीं आएगा। अपनी आवाज़ आप खुद बने, अपनी हिम्मत आप खुद दिखाएं और आराम से डटे रहिए और इसको आगे लेके जाइए। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद मैडम। आज के इस सिचुएशन में मैसूर की पॉलिटिक्स किस स्टेज पर है? जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी है मैसूर की पॉलिटिक्स। मैसूर की पॉलिटिक्स में अफसोस, मैसूर की पॉलिटिक्स के ओवरऑल ही ऐसे है, बट ज़्यादातर मैं क्यों मैसूर बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इट्स वेरी डोमिनेंट के पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत है, औरतों को इतनी लिबर्टी नहीं दी जाती है, लिबर्टी मिली भी तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम खौम कर इस चीज़ को आगे लेके जाए। किसी भी हर कौम को मैं कह रही हूँ कि कौम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। जब पॉलिटिकल सिनेरियो में कौम की जगह माशरा आ जाता है, जब आप सबके साथ निकलते हैं, सबके लिए खड़ते हैं, सबकी बात लेके आगे बढ़ते हैं, तो तब कोई रिफॉर्म आएगा या कब शायद बेहतरीन दिन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर हम एक ही चीज़ पे अटके रहे कि हम हैं, हमारे लोग हैं, ये हमारा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टोटली सोसाइटी ओरिएंटेड, माशरे के साथ चलना चाहिए। कुछ दिनों से हम नोटिस किया है कि आपके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल धीमे हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली ना भाई, इट्स लाइक कि पैंडमिक है, ये वबा जो ऐसी फैली है, इस वक्त पे पॉलिटिकल रैलीज़ में नहीं जाती हूँ, इन्वॉल्व हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, अपनी टीम के साथ राब्ते में हूँ। लेकिन रैलीज़ में जाना या कहीं भी जाना, स्पेशली आप जब इतने सारे पेशेंट्स के साथ एक्सपोज हो गए हो, तो मैं घर पे ही लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, रिश्तेदारों को नहीं देखती हूँ, तो और बड़ी गैदरिंग में जाना इट इज़ नॉट राइट ऑन माई पार्ट। तो यही है। एंड एक डॉक्टर होता है तो वो पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखता अपनी सर्विस के वक्त पे। डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर होकर काम करना चाहिए। कि आई एम श्योर हमारी जो भी पार्टी है उन्हें बहुत खुशी होगी कि काम हो रहा है, कैसे भी काम हो रहा है, ऑन स्टेज ऑफ स्टेज काम हो गया, लोगों की बेहतरी होगी, भलाई होगी, उससे बेहतर खिदमत क्या।